वेलकम टू तत्संबोध। आज का हमारा टॉपिक सिविल वर्सेस क्रिमिनल लॉ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है। ये हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप बार बार इन चीज़ों को एनकाउंटर करेंगे अपने पढ़ते वक्त पॉलिटी में या फिर न्यूज़पेपर्स में, तो इसलिए इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने इसीलिए एक पैरामीटर्स कई सारे ले रखे, जैसे डेफिनेशन है। डेफिनेशन वाइज ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं? तो जो सिविल लॉ होता है वो क्या है? ये दो इंडिविजुअल के बीच डिस्प्यूट या ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच का डिस्प्यूट हो सकता है, ओके, जिसमें विक्टिम जो होता है उनको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाता है, मॉनेटरी, ओके। और इसमें आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट्स डिस्प्यूट हो सकता है। ये सब मैटर्स के लिए आप क्या करते हो, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होता है, आप कोर्ट के रजिस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे आप कंप्लेंट करते हैं, ओके, और वहाँ पे फिर मामला आगे बढ़ता है। जबकि क्रिमिनल लॉ क्या है? ये एक वैसा बॉडी ऑफ लॉ को कहते हैं जो क्राइम के साथ डील करता है, और क्राइम के साथ फिर जुड़ा हुआ क्या है? पनिशमेंट। और लीगल पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि कोई लॉ इसको प्रिस्क्राइब करेगी, ओके। अब इसमें फिर क्या होता है, आपको एक बताया जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को आगे परस्यू करता है और एक तरीके से सोसाइटी को प्रिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट का है, मर्डर का है, ऐसे सारे क्राइम्स हैं। अब आप कैसे सोच सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट को ये सर्व करता है? जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि इसमें एक तो एफआईआर दर्ज होती है, उसके साथ ही ये एफआईआर दर्ज भी कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट का ये दायित्व हो जाता है कि इस केस को रजिस्टर करे, ट्रायल करे और फिर कोर्ट में अपने तरफ से प्रोसिक्यूशन भी बताए। प्रोसिक्यूशन मतलब गवर्नमेंट एक प्रोवाइड करती है वकील जो उनके तरफ से लड़ेगा, और इसमें जितना भी एविडेंस होगा, एविडेंस एक्ट 1872 के तहत वो राज्य सरकार या भारत सरकार को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी एक तरह से वो आपके लिए लड़ रही है, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए ये क्रिमिनल केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ओके। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे प्लेंटिफ आप शब्द सुनते होंगे। जब सिविल लॉ की बात आती है तो उसमें जो व्यक्ति जाके कंप्लेन करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं, और जिनके खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना होता है तो उनको डिफेंडेंट कहा जाता है, ओके। क्रिमिनल केस में भी ये होता है, डिफेंडेंट वर्ड का यूज होता है। और ये जब पूरा प्रोसेस होता है उसको लिटिगेशन कहते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, कई बार लोग यूज करते हैं इस शब्द का कि गवर्नमेंट हमेशा सबसे बड़ी लिटिगेंट है बहुत सारे केसेस में। तो लिटिगेशन का एक जो पूरा प्रोसेस होता है वो इसी को कहते हैं कि एक केस का फाइल होना और वहां से फिर दूसरी पार्टी का इसमें इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व किस तरीके से हो सकते हैं कि आप डिफेंड करते हो, ओके। थोड़ा सा इसमें क्राइम की भी डिफिनेशन दी हुई है कि क्या क्राइम को कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट पनिश करती है किसी एक्टिविटीज के लिए उसको क्राइम्स की कैटेगरी में लिखते हैं, और इसको बेसिकली एक ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जैसे एक फेलनी है जिसमें कि जेल में अगर आपको सेंटेंस 1 साल से ज्यादा का होता है, उसमें फेलनी में उसको कैटेगराइज किया जाता है। इनकार्सिरेशन का मतलब होता है कि आप जेल में जाओगे, और मिसडिमीनियर्स का मतलब होता है कि 1 साल या उससे कम की अगर जेल की सजा होती है तो वैसे केसेस को कहते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे? क्लास ऑफ सीरियसनेस में। मतलब इस तरह से क्राइम को आप एक तरह का डिवीजन क्रिएट करते हो। ये भी एक बहुत ही बेसिक जानकारी है। अब जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि हु विल प्रूफ। अगर आप केस लड़ रहे हो, जैसे सिविल केस में आप लड़े, ओके, तो प्लेंटिफ यानी जिसने केस किया है उसे प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये एविडेंस है। अब एक पार्टी अगर प्रूफ दिखाती है तो जिस पे केस हुआ है वो अपने तरफ से कुछ अपने तर्क लाएगा, और फिर उससे डिसाइड होगा कि कौन गिल्ट, मतलब उसमें किसको आप कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल लॉ में तो कॉम्पेंसेशन की बात होती है। यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि मोर देन 50% प्रूफ ऑफ एविडेंस। जब ये केस सुना जाता है तो उसमें बहुत सारे एविडेंस होते हैं। उन एविडेंस में अगर आप 50% प्लस 1 एविडेंस अगर एक तरफ हो गया तो उनको जीत मिल जाती है, ओके। लेकिन आप जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हो तो ये तो एक गवर्नमेंट, क्योंकि मैं हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से क्रिमिनल केस लड़ती है, और ऑलमोस्ट जितने एविडेंस उसमें दिए जाते हैं उसका 99% एविडेंस जो होता है ना, वो जिनके खिलाफ किया गया है केस, उनके मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे और वो लोग बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है ना।
आप क्या समझे कि बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल लॉ में किस पे होता है, जो केस करते हैं, केस है ना, यहाँ पे कंप्लेंट आप करते हो, कहाँ करते हो, कोर्ट में, रजिस्ट्री में। जबकि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, आप जाते हैं, एफआईआर करते हैं और वहां से सरकार आपके लिए लड़ती है। ओके, जिसमें कि सिविल लॉ में आपको 50% से ज़्यादा प्रूफ अगर होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 99% प्रूफ चाहिए उसी के फेवर में, तब जाके आपके फेवर में वो केस होगा। अब दूसरा आता है इसी में टेम्पलेट की पनिशमेंट की बेसिस पे अगर देखा जाए तो सिविल लॉ में यूजुअली क्या होता है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये कॉम्पेंसेशन कैसा कॉम्पेंसेशन है, ये एक मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन है। किसको मिलता है, विक्टिम को। और डिफेंडेंट को बोला जाता है कि ये लाइबल है या नॉन लाइबल है, मतलब अगर वो कौन, ये जो जिसने केस किया अगर वो जीत गया तब तो डिफेंडेंट लायबल, यानी जिस पे केस किया उसको पैसा देना पड़ेगा, और अगर वो हार गए तो नॉट लायबल, मतलब वो लायबल नहीं है इस कॉम्पेंसेशन को देने के लिए। अब बात आती है क्रिमिनल केस की। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इनकार्सिरेशन मतलब जेल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या डेथ पेनल्टी भी हो जाती है। तो इसमें डिफेंडेंट को जब सजा मिलती है तो उसको या तो बोला जाता है कि ये गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेचर ऑफ पनिशमेंट भी है वो भी कहीं ना कहीं सिविल और क्रिमिनल लॉ को अलग करता है, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है कि केस कौन फाइल कर सकता है। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिविल लॉ जब होता है तो आपका अपना ग्रीवेंस होता है, इंडिविजुअल, तो प्राइवेट पार्टी का मतलब ये हो गया कि वो इंडिविजुअल जाएगी, आप अपना कोर्ट में, रजिस्ट्री में आप कंप्लेंट करते हो। जबकि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, गवर्नमेंट आपका केस रिकॉर्ड करती है। गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे पुलिस। तो जब आप या तो आप आई विटनेस हो सकते हो किसी क्राइम का, या फिर आपने हियर से कहीं से सुना हो उस क्राइम के बारे में और आपको लगा कि आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए, या तो आप फिजिकली जाकर रिपोर्ट करते हो या टेलीफोन से भी रिपोर्ट करते हो। टेलीफोन से रिपोर्ट करने में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर और क्राइम का अगर हर कुछ एकदम क्लैरिटी से आप प्रेजेंट करोगे तब वो एफआईआर माना जाएगा। अदरवाइज टेलीफोन से अगर पूरी बात पता नहीं चलती तो उसको एफआईआर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन नॉर्मल केसेस ऐसा माना जाता है कि अगर आप जाके एफआईआर करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट वहां पे फाइल करती है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं ना। इसमें अब एक तरह से आप और सोचिए कि जो इसमें खर्च होगा सिविल लॉ में वो किसका होगा, वो आपका अपना खर्च होगा, क्योंकि आप अपना वकील करते हैं, है ना, उसमें बहुत खर्च पड़ता है। साथ साथ कोर्ट के रजिस्ट्री, कोर्ट के फीस भी आपको भरने पड़ते हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ में क्या हो जाता है, आपके लिए वकील, पूरा सिस्टम, पूरा एविडेंस जुटाने का काम ये सब गवर्नमेंट करती है। जबकि इसमें आपको खुद एविडेंस देना पड़ता है कि भैया देखो प्रॉपर्टी का कागज मेरे पास है इसलिए ये इस पे हक मेरा है ना। अपील की बात आती है। अपील का मतलब होता है कि अगर आप जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है फिर क्या कर सकते हैं, तो अपील कर सकते हैं। जब सिविल केसेस होता है तो कोई भी पार्टी अपील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जिसने केस किया है, जिसको हम लोग प्लेंटिफ अब तक बोलते आए हैं, और जिस पे केस हुआ है यानी डिफेंडेंट, अगर दोनों में से कोई भी अग्रीव्ड पार्टी इसमें उनको लगता है कि ये मेरे फेवर में नहीं है या मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, देन कैन गो फॉरवर्ड, यानी आप हायर लेवल्स ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि क्रिमिनल केस में क्या होता है कि जा तो सकते हैं लेकिन कौन जा सकता है, ओनली डिफेंडेंट, यानी जिसपे केस किया गया है। यानी आप मान लीजिए कि आप जाके किसी क्रिमिनल केस में आप एफआईआर करते हैं और उस केस में जजमेंट आ जाता है आपके खिलाफ, तो फिर क्रिमिनल केस में आप अपील नहीं कर सकते, केवल डिफेंडेंट कर सकता है, यानी जिसपे केस हुआ है उसी को ये राइट है। तो एक तरह का बाय वे ऑफ अपील भी ये डिफ्रेंशिएट करता है सिविल और क्रिमिनल लॉ को। अब यहाँ पे एक जूरी लिखा हुआ है। हम लोग पहले भी एक बात कर चुके थे कि जहाँ पे एविडेंस की बात हमने की थी कि मोर देन 50% अगर एविडेंस सिविल लॉ में आपके पास है तो आप उस केस में जीत सकते हो। जबकि क्रिमिनल केस में मोर देन 99% एविडेंस आपको फेवर करना चाहिए केस जीतने के लिए। जूरी का मतलब होता है मोर देन 1 जजेस। ओके, तो सिविल केस में ऐसा देखा गया है कि इट नीड नॉट बी यूनानिमस। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए 5 जजेज हैं तो उसमें से 3-2 अगर होता है तो भी ये चलेगा। ओके, अगर आपके फेवर में है तो। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ है तो यूनानिमस जजमेंट चाहिए, यानी 5-0, पांचों एक पक्ष के पक्षकार होने चाहिए, ठीक है। जबकि इसमें इतना पे भी चलेगा। तो यही यूनानिमिटी का मतलब ये होता है। यहाँ पे नीड नॉट बी यूनानिमस का मतलब ये हो गया कि मेजॉरिटी आपके फेवर में होना चाहिए। जबकि यहाँ पर सब लोग एक ही तरह का डिसीजन देना चाहिए, सब लोग माने जो जजेज उस पैनल में बैठे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये बेसिक फंडा समझ में आया होगा किसके किसके बीच, क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच।
राइट फ्रॉम द डेफिनेशन आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड, किसी लैंडलॉर्ड टेनेंट से रिलेटेड हो तो सिविल मैटर्स में आता है। थेफ्ट, मर्डर, रेप ऐसे क्राइम्स क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी होता है, जबकि सिविल मैटर्स में आपको कोर्ट में कंप्लेंट देना होता है रजिस्ट्री में। फिर उसमें अलग अलग नेचर्स हो जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट आपके लिए लड़ती है, उसमें आप खुद के लिए लड़ते हो। दोनों में एविडेंस का प्रूफ अलग अलग वेरी करता है। सिविल केस में जस्ट मोर देन 50% काफ़ी है, जबकि इसमें 99% है। इसी तरीके से ज्यूरी में भी यूनानिमिटी और नॉन यूनानिमस की बीच की बात हो जाती है। फिर अपील में भी सिविल केस में कोई भी पार्टी अपील कर सकती है, जबकि क्रिमिनल में सिर्फ डिफेंडेंट कर पाते हैं। हमने प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, क्राइम, ये सब की बातें की। आपने क्राइम में पढ़ा ना, फेलनी और मिसडिमीनर 2 तरह के। तो ये सारे बेसिक एस्पेक्ट हैं। इसके आगे भी हम लोग कुछ कुछ बेसिक फंडा इस पर डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।